सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आया हूँ आपके पास फिर एक बार लेके बात। खास करके ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आज के मेरे चाहने वाले हर मज़हब के लोग हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारे मज़हब का सार क्या है। आप कोई से भी धर्म में चले जाए, कोई से भी मज़हब में चले, सबकी सार सिर्फ 3-4 बातें हैं। देखिए मैं बताता हूँ। सबके पहले सबका मालिक एक, दूसरा निरंजन निराकार या वहदहू ला शरीका लहू को, और तीसरा जिसकी कोई आकृति नहीं है और जिसका कोई शरीक नहीं है वो, और तीसरा है हलाल कमाई से आप कोई भी धार्मिक काम करेंगे, पूजा पाठ या इबादत या नमाज जो भी करना वो हलाल से ही चाहिए, तीसरा पॉइंट। और चौथा उसने दिया है इंसानियत की खिदमत, मतलब मखलूक की खिदमत के लो या इंसानियत की खिदमत के लो। हर मजहब में यही लिखा है, मानवता की सेवा ही रब की सेवा है, मखलूक की खिदमत ही रब की। और आज मखलूक के साथ क्या हो रहा है ये आप देख रहे हैं। आज हम परेशान क्यों, ये भी इसीलिए नजर आ रहा है आपको, क्योंकि मानवता खत्म हो गई दुनिया से, इंसानियत खत्म हो गई है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हर एक अवतार को मालिक ने भेजा, सारे ने अपने अपने हिसाब से आके किताब लिखी और सारों ने रहने का रास्ता एक बताया, चैनल से। आप जिसको पसंद करते उसको आप फॉलो कर लीजिए और उस तक चले जाइए, दूसरे को मत देखिए। किसी ने नॉनवेज बंद करा, किसी ने दारू बंद करी, किसी ने क्या, सबने अपना अपना अलग बताया, लेकिन जाने का रास्ता एक ही चैनल है। किसी ने नहीं कहा कि मैं महान और मैं महान, तू महान और तू खराब। सब ने एक ही बात बोली कि तुम जिसको फॉलो करते हो करते हुए चले जाओ। वरना आज एक बात बताइए मेरे को आप, कि कोई कहता है नॉनवेज पाप है, तो उसके मजहब के लिए उसके अवतार ने क्या उसने फॉलो किया इसलिए। वरना नॉनवेज के दांत दुनिया में सभी के हैं, चाहे संत हो अवतार हो, या नॉनवेज के दांत क्यों आए? क्या निरंजन निराकार या अल्लाह कहो या गॉड कहो, जो भी कहें आप, उसकी मिस्टेक है क्या बनाने में, मैकेनिकल फॉल्ट है? नहीं है। ये नॉनवेज के दांत दिए हैं। लायन के पास वेज का नहीं है, गाय के पास नॉन वेज का नहीं, आपके पास दोनों है। पर आप पहले अपने मजहब में पढ़िए कि जिसको आप फॉलो करते हैं, किसी ने दारू बंद कर दी तो आप दूसरे को मना नहीं कर सकते। आपने मजहब में मना है तो आप मत पीजिए। आइए, यही मानवता है। वरना आप ब्लड बैंक में जाइए, आप देखिए ब्लड बैंक में सारे एक दूसरे के ब्लड से सेट हो रहे हैं। वहां तो कोई कुछ नहीं देखता है कि भाई किसका ब्लड है ना किसका ब्लड नहीं है और कैसे जिंदगी मिल रही है। वहां तो कोई धर्म भी भ्रष्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हम लोग आज के युग में अपने अपने शास्त्रों से दूर है, पढ़ नहीं रहे हैं और अपनी मर्जी से अपना काम कर रहे हैं। इसलिए ये संसार में चारों तरफ तबाही आ रही है और इंसानियत जो है वो खत्म होती जा रही है। और जो ऊपर बैठ के मालिक गॉड अल्लाह वो देख रहा है, जिसको नीली छतरी कहते हैं। इसलिए मैं आज मेरे यंग जनरेशन से कहता हूं कि जिस मजहब में भी आप रहते हैं उसमें आप पढ़िए, उसको फॉलो करिए और सबका सम्मान कीजिए, ये होना चाहिए। अब आइए मैं बताता हूं, लोग इस्लाम मजहब के लिए कहते हैं इस्लाम मजहब बहुत अच्छा है, मानने वाले मैं मानता हूं कि सारे खराब नहीं, लेकिन है कुछ ऐसो, इस वजह से बदनाम होता है। आपको बताऊं कि जब हमारे नबी आए, सब अवतारों बाद लास्ट में अवतार आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी, और वो रहमतुल्लिल आलमीन बन के आया, पूरे आलम के रहमत बन के आया, खाली मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी आलम के। और उन्होंने जो कहा वो सुनिए। सबसे पहले नमाज, योगा हम कहते हैं, वो नमाज की नमाज, योगा की योगा, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, और निरंजन निराकार को याद करते हैं कि तू महान है, तू कहाँ है, तूने कायनात बनाई, झुकता हूं तेरे आगे, फिर खड़ा होता हूं, फिर झुकता हूं, मेरी अल्लाह बल्ला को गारत अता फरमा। कितनी बड़ी बात है कि उसकी इबादत भी हो गई, तारीफ भी हो गई, एक्सरसाइज भी हो गई। दूसरा रोजा फर्ज पे आता है, पूरे साल भर की वसा छट जाती है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिवर, फैटी इंटेस्टाइन सब बढ़िया हो जाते हैं। आदमी के दिमाग पे भी आ जाता है कि पैसा कुछ भी काम नहीं कर सकता है, क्योंकि जो कुछ वो मालिक है, रब है, तो वो डरता है और वो रोजे रखता है। अब नी रखे इसकी बात अलग है, कोई बत्तीबाजी करते तो हर मजहब में ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से आज परेशानियां आ रही है। तो दूसरा एक बात आप ध्यान रख लीजिए,
फिर उन्होंने कहा जकात निकालिए, 1 लाख पे 2,500 जरूरी है। अब निकाले नहीं निकाले छोड़ दियो, मुसलमान में मैं नहीं मानता कि सारे ही खराब है, लेकिन है लोग करते होंगे, इस्लाम मजहब की बात कर रहा हूं मैं। तो आज देखिए आप कि 1 लाख पे 2,500 निकालना है। 2,500 मतलब आप सबसे पहले अपने रिश्तेदार को दो वो पैसा, ठीक है। अब मदद यूं कोई नहीं करता, कितना पैसा हो अगर रिश्तेदार पड़ा रहेगा, पैसा 5 पैसा लोगों से खर्च नहीं होता। लेकिन ये नियम से क्या हो गया, कलयुग में किसी ने कलयुग कहा, किसी ने दुख पे दुख कहा, तो किसी ने ये कहा कि कयामत, किसी ने कहा मौसम तब्दील हो जाएंगे, आज हो रहे हैं अपने यहाँ। आप देखिए, किसी ने कहा मक्का की पहाड़ियों पर हराई जाएगी, बुरे हाल हो जाएंगे, हो गए। किसी ने दुख पे ना, 100 अवतारों ने अपने अपने हिसाब से इस समय का चरित्र कर चुके हैं। हम शास्त्र नहीं पढ़ते इसलिए हमें कोई नॉलेज नहीं है। अब मैं बताऊं कि एक जो पैसा आपका है वो उस तक पहुंचा तो उसकी मदद हो गई, और आपका मालिक का फर्ज भी अदा हो गया। और तीसरा नियम चौथा था उसमें, हज। जो हज है वो इसलिए था कि कैपेबल है तो करे, नहीं है तो उसको माफ है। तो आप बताइए ये 4 रूल्स कैसे हैं। लेकिन फॉलोअर की बात मत करिए, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं, ठीक है। हमारे यहाँ भी गलतियां हो रही है, हर मजहब में गलत लोग भी है और अच्छे लोग भी है, सारे खराब भी नहीं है, सारे समझते भी है। लेकिन जो ना समझ उसके लिए, प्लस नई जनरेशन के लिए, कि जिस धर्म को फॉलो करो तो उसका शास्त्र खुद पढ़ो, उसका मतलब खुद समझो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगी कि धर्म क्या चीज होती है, इंसान क्या होते हैं, मालिक क्या है, कैसे हमें दुनिया में भेजा और वापस हमें उसी के पास जाना है, ये डर होना चाहिए। अब आपको मैं बता दूं, इस्लाम में 4 शादी जायज की, इस्लाम में 4 शादी जायज की, लेकिन चारों शादी में आप देख लीजिए कि आपको ये नहीं है कि फुलझड़ी उठा के ले आओ, अंधी लंगड़ी लूली माजूर यतीम बेवा का सहारा बनना है। वो भी कब, जब आप पहले बीवी से दुखी है या नहीं समझ में आ रहा है या आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब जाके, वरना एक ही औरत से ही उसका पूरा, दूसरी करो तो पहली वाली के बराबर, उसको भी सम्मान दो, मान दो, इज्जत दो, उसके बच्चे, उसको बाप का नाम दो, उसको तमाम फैसिलिटी दो जो पहली को दी है। ये है उसका तरीका, अगर आप कैपेबल है तो, और पहली से पूछ के। लेकिन ये कोई भी नहीं करेगा। अभी मैंने किसी की 4वीं भी इतनी तो नहीं देखी, होंगे 2% 3% खराब लोग, उसकी मैं बात नहीं करता। लेकिन ये रूल्स से क्या हो गया कि वेश्यागमन बंद हो गया, बियर बार बंद हो गई, डांस बार बंद हो गए। वहां बेचारी कौन आती है, क्या करती है, उसकी क्या मजबूरी है, कुछ नहीं पूछते। जायज ना जायज औलादों का भी फर्क पड़ जाता है और गलत के नतीजा गलत ही होता है, वो हमें मालूम नहीं पड़ता। इसलिए ये जो गलत रास्ते जा रहे हैं उनसे बचने के लिए रूल्स था। लेकिन अब यह है कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे खराब लोग हैं, सारे ही नहीं है लेकिन है, गलत करते हैं कि 1-1 2-2 बीवी रख लेते हैं, तलाकें दे देते हैं। जबकि हजरत अबू बकर सिद्दीक़, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के समय में मूथा होता था तो उन्होंने उस समय मूथा को बंद कर दिया। 15 दिन की शादी, 8 दिन की शादी, और सख्त मना कर दिया। तो निकाह करना है तो बराबरी का हक देना है, और वो भी सब कुछ देखते हुए, मान सम्मान इज्जत मिले। किसी के साथ नाजायज काम करना, नाजायज सामान बनाना, ये सब गुनाह है। ये गुनाह से बचने के लिए था। लेकिन आजकल हर धर्म में अपनी अपनी पतली गली लोगों ने निकाल ली है और मालिक से सब दूर होते जा रहे हैं। इसलिए संसार में आपदा विपदा आ रही है, सुकून चले गए हैं। और मेरा यही कहना है जनरेशन से कि आप कम से कम जवान हो, आप खुद अपने मजहब की किताब खुद ट्रांसलेट से पढ़े, आपको समझ में आ जाए कैसे जीना है और कैसे चलना है। और आज मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे अजान के लिए अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, कुछ क्या, मैं आज आपको अजान का मतलब समझाता हूँ। मेरे यंग जनरेशन के बच्चों सुनो, अजान में होता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह तू बहुत बड़ा, अल्लाह तू बहुत बड़ा है, असद ला इलाहा इल्लल्लाह, असद ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी तू निरंजन निराकार है मौला, तू निरंजन निराकार है, तेरी कोई आकृति नहीं। ये हमें हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने बताया है। और ए गफलत की नींद सोने वालों, ऐ बिजनेस करने वालों, ऐ मालिक से दूर रहने वालों, मालिक की तरफ आ जाओ, इबादत के लिए आ जाओ, उसके आगे झुकने के लिए आ जाओ। तुम्हारा टाइम हो गया है, जिसने तुम्हें भेजा वापस वहीं जाना है। ए मौला, हमारी अला बला को गारत अता फरमा, हमारी अला बला को गारत अता फरमा। अब मुझे बताइए, ये मैंने हिंदी ट्रांसलेट आपको बताया, इसमें क्या बुराई है? एक निरंजन निराकार को अपन योगा करते हैं, कोई कैसे बैठता है, कोई कौन सा जाप कर रहा है, उसकी तस्वुर करते हैं, तो ये तस्वुर है। लेकिन लोग समझते नहीं है। इसलिए मैं आज की जनरेशन से फिर यही बात बोलता हूं कि बच्चों, जिस मजहब में तुम हो उसको फॉलो करो, खुद उसका शास्त्र अपने हाथ से पढ़ो और अपनों को समझो उसको, तब तुम्हें समझ में आएगी इंसानियत क्या है, मालिक क्या है और हमें कैसे दुनिया में रहना। तब सृष्टि पे सुकून आएगा,
मोहब्बत आएगी, इंसानियत आएगी, अखलाक आएगा और मालिक खुश होगा। इसलिए मैं आपसे ये बात आज कहने आया हूँ। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।